राजस्थान के सीकर में जहरीले धुएं से मची अफरा तफरी। 22 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी जहरीले धुएं की वजह से सांस लेने में दिक्कत लोगों को हुई, लोग बीमार हो गए और फिर अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया। इंडस्ट्रियल एरिया के पास में जो दूषित हवा है उसी से लोग बीमार पड़ रहे हैं और उसके बाद में अस्पताल पहुंचाने की नौबत आ गई। इंडस्ट्रियल एरिया के पास में ये लोग बसे हुए हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा दूषित है और लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और 22 से ज़्यादा लोग ऐसे जिन्हें अस्पताल में पहुंचाने की नौबत आ गई। नहीं, यहाँ पे लाए और अभी लगभग ठीक स्थिति में पूरी हमारी मेडिकल टीम कर वो अभी इसमें लगी हुई है और अभी बच्चे ठीक स्थिति में हैं। अभी इसकी हम जांच करवा रहे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और GMDS को वहाँ पे भेजा और इसको हम डिटेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चल पाएगा इसका। कितने जो है इसमें परेशान, कितने बच्चों को और स्थानीय लोगों को? 22 यहाँ पे आए हैं जिसमें 15 बच्चे हैं इसमें। सर, प्राथमिक तौर पर कारण क्या रहा है इनका? प्राथमिक तौर पे वहाँ पे कुछ भट्ठी वगैरह बता रहे हैं, उसमें कोई पुराने कपड़े और जलाने से संबंधित है, लेकिन अभी पूरा मौका स्थिति देखने के बाद में इसका पता लगा। इस खबर को लेकर मेरे साथ में जुड़ गए हैं राजस्थान से रेजिडेंट एडिटर सुनील सुशीला शर्मा। उनसे हम ज्यादा अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं। सुनील, ये जो लोग बीमार पड़े हैं, अस्पताल पहुंचे हैं 22 के करीब, ये बताइए ये जहरीला धुआं जिसकी शिकायत कर रहे हैं ये अभी आजकल में ही हुआ है क्या, या डेली बेसिस पर होता है? ये लोग कब से बीमार पड़ने शुरू हुए, दिक्कत किस तरह की है? देखिए, जब भी एकदम से सर्दी बढ़ती है, फोग बढ़ता है, तो उस समय पर जितनी भी पोल्यूशन है वो बढ़ जाता है। जो जहरीला धुआं या जो धुआं जिसे हम कह रहे हैं, वो धुआं जब जनरल तरीके से रहता है, गर्मियों में रहता है, तो उसका इतना असर नहीं पड़ता जितना सर्दियों में उत्तरी पश्चिमी जो हवाएं हैं वो हवाएं जब इफेक्ट डालती हैं तो उसके बाद में हमारा जो AQI है वो बिगड़ जाता है। मैं सुबह भी जब लाइव के दौरान ये बताना जा रहा था कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन पर इस समय राजस्थान और उसके मतलब जयपुर और उसके आसपास के शहर चल रहे हैं। अगर सीकर की बात करें तो सीकर के पास में फतेहपुर है जो कि सबसे ठंडा इलाका हमेशा रहता है। अभी इन दिनों में जहां पर जयपुर में तापमान 16-17 डिग्री है, वहां उस समय पर 7-8 डिग्री के आसपास हो जाता है। और जब इस तरह की समस्या होती है तब इस समय पर जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और ये जो धुआं है, जो जिस धुएं की हम बात कर रहे हैं, वो अक्सर वैसे होता है, परंतु इन दिनों में उन्होंने शायद कोई कपड़े जलाए हैं या कुछ ऐसी चीजें जलाई हैं जिनसे कि ये धुआं ज्यादा इफेक्टिव हो गया और लोगों के फेफड़ों में और उन पे असर डाल रहा है। और ये स्थिति लगभग हर उस एरिया में है जहां पर ठंड ज्यादा है या जहां पर तापमान लगातार गिरता जा रहा है। आप बता रहे हैं कि तापमान गिर रहा है, सर्दी के वक्त में ये परेशानी ज्यादा आती है। अच्छा, दिल्ली NCR में जहां पर हम अभी हैं वहां पर AQI पहले से लोगों को परेशान किए हुए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक तो सर्दी की शुरुआत हो गई है, AQI पहले से लोगों को परेशान कर रहा है, जो आसपास इंडस्ट्रियल एरिया का जहरीला धुआं है उसने हवा को और ज्यादा प्रदूषित कर दिया जिससे लोग बीमार पड़ गए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि बढ़ता हुआ पोल्यूशन, बढ़ती हुई वाहन, बढ़ते हुए डीजल वाहन और पुराने होते हुए डीजल वाहन, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो डीजल वाहन जो कि पुराने हो चुके, विकास की अंधी दौड़ में जो हम लोगों ने वाहन खरीदे और वो पुराने होते जा रहे हैं पर उसे हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो वाहन इस समय पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्लस इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हमने विकास के लिए शुरू की थी, उन इंडस्ट्रीज से निकलता हुआ जो धुआं है, उस धुएं ने हमारे जो आम नागरिक है, जो उसके आसपास के लोग हैं, जो बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्राण घातक सिद्ध हो रहा है। और इसके जो परिणाम है वो आने वाले दिनों में और हमें नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी ये तो पहली घटना है और सीकर जहाँ की मतलब जयपुर में इस तरह की चीजें बहुत कम होती है पोल्यूशन से रिलेटेड, परंतु ये जैसा कि मैंने सुबह बताया था और अभी बता रहा हूं कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर अभी भी इंतजाम नहीं किए गए तो फिर आगे बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ भी सकती है, सर्दी और बढ़ेगी और ये इंडस्ट्रियल एरिया में जो धुआं है वो इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। तो शासन प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सुनील, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।